Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 6. I'm your science subject teacher Sadaf Zaman, and today we are gonna start our 6th lecture. और इसके लिए हम आज अपनी बुक का पेज नंबर 12 एंड 13 जो है वो रीड करेंगे. And the topic of discussion is science skills. and science skills में भी हमारा जो टॉपिक होगा वो वही जो हमारा पिछला लेक्चर हमने आधा कवर किया था प्रिपरेशन तक, उसमें हमने डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रिपरेशन पार्ट पढ़ा था. अब हम आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे. और learning objectives यानी कि in the end of the lesson you students will be able to learn about how to carry out the investigation. यानी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट की है तो आप उसको कैसे आगे लेके चलें, उसमें ऐसा हमें क्या क्या करना पड़ेगा. और इसके अलावा रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन के हम जो इन्वेस्टिगेशन करें उसके ऊपर रिव्यू लें सही, और इसके अलावा उस इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करें सही, उसकी रिपोर्टिंग करें और उसके ऊपर रिव्यू लें कि आया कि है क्या क्या. ओके, कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब भी करनी होती है ना तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए सही. इक्विपमेंट से क्या मुराद है, यानी कि मतलब सामान चाहिए ना मेजर करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ की नाप तोल करनी हो तो इस तरह के लिए जो हमें सामान चाहिए था ना, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो वो चाहिए होते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हो सकता है कि कभी डिस्टेंस मेजर करना पड़ जाए, कभी कोई टाइम मेजर करना पड़े सही, या वेट को या एरिया को, वॉल्यूम हो किसी भी चीज़ का, या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर. तो ये सारे जो हैं हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर करना पड़ता है. इनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान इन चीज़ों के लिए हमें ये इक्विपमेंट्स जो हैं चाहिए हो सकते हैं इनके सही. अब जो हमारा हाइपोथेसिस चल रहा था, अगर आपको याद हो, और या तो मैं बता देती हूँ, जैसे हमने प्रिपरेशन में हाइपोथेसिस लेके, यानी अपना जो ख्याल था कि जो शुगर है वो ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी में ज़्यादा अच्छी डिजॉल्व होती है ना, तो उस इन्वेस्टिगेशन को लेके चल रहे थे ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें मेजर करनी पड़ेंगी ना. तो हमें क्या क्या मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शुगर इसमें चाहिए थी, तो हमें शुगर का अमाउंट क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है ना. तो हमें शुगर मेजर करने के लिए बैलेंस चाहिए होगा. फिर वाटर का वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बीकर या फिर मेजरिंग सिलेंडर सही. और इसके अलावा हमने क्या करना है, टाइम टेकन टू फॉर द शुगर टू डिसॉल्व ना, तो हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी. ये चीज़ें जो है हमने क्या करनी है, इनको मेजर करना है. तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें हमें मेजर करनी थी वो मैंने आपको बताई, यानी ये लिखा हुआ है ना, द अमाउंट ऑफ शुगर. इसके अलावा वाटर, और वाटर का अमाउंट है. इसके अलावा टेम्परेचर जो वाटर का मेजर करना है, तो ये इसके लिए हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ है सही. तो थर्मोमीटर जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर का वाटर मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे. अब जो है आपने फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड कर लिया अपना रिजल्ट सही है, यानी कि आपके पास ना आपने अपनी रिकॉर्डिंग अपने पास ना नोट डाउन कर लिया ना एक रफ पेज में. अब आप चाह रहे हैं कि ना वो एक बेस्ट फॉर्म में आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहे रिजल्ट, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो है उनका एक टेबल बना लें सही है. और टेबल फॉर्म में अगर वो डेटा आपके पास मौजूद रहेगा तो वो एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म भी होती है, किसी को दिखाने में भी सही लगता है, और कोई देखेगा तो फ़ौरन से उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, पहचान लेगा क्या है, हाँ ये चीज़ें बढ़ाई गई, ये चीज़ें कम होने से क्या हो रहा है डेटा पे, या किस चीज़ पे कितना फर्क पड़ा है. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ वाटर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया और टाइम सेकंड्स में, तो 80 सेकंड्स का जब टाइम था और इसमें कह रहे हैं कि आपके पास वाटर का टेम्परेचर 20 था सही है. अब जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो मतलब टाइम जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना आपका. तो इस तरह से आपका वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है सही. पहले 80 था, 52 पे, 36 और 26 और 20 सेकंड्स पे. तो जब टाइम कम हो रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, तो इस लिहाज से बता रहे हैं कि गर्म पानी में जो वो ज़्यादा अच्छे से आपके पास चीनी डिसॉल्व होती है 22 बार,
ठंडे पानी के ना, ये आपका रिकॉर्ड बता रहा है। ग्राफ को प्लॉट करें, ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका, ग्राफ को इसलिए प्लॉट कर रहे होते हैं क्योंकि इससे ना हमें क्या होता है, अपनी रीडिंग्स जो है ना वो आसानी से पता चल जाती हैं, और इवन हमने जो रीडिंग्स नहीं ली होती ना ग्राफ में वो भी पता चल जाती हैं। तो इसलिए ग्राफ जो है ना वो भी एक बेहतरीन तरीका होता है आपकी रीडिंग्स का, आपके जो पैटर्न पूरा चल रहा होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको शो करने का। अब डिस्कशन में क्या करते हैं, डिस्कशन में क्या होता है कि आपके रिजल्ट्स जो है आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सही। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, दूसरी जो हाइपोथेसिस जो आप अपने जहन में सोची होती हैं कि आए ये सही है या नहीं है, तो वो भी बता रहे हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। और सही। अब जो हम अपने होमवर्क की तरफ आ रहे हैं, होमवर्क में क्या है कि आपने पेज नंबर 12 और 13 के चैप्टर स्किल्स का बहुत अच्छे से रीड करना है, और इसके अलावा आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड टेबल जो है वो बुक के पेज नंबर 14 और 15 पे दिए गए हैं, वो आपने अपनी कॉपी में उतारना है।
पेज ये आपको फिर कॉपी में कॉपी करना है। इसके अलावा मैंने आपको ये टेबल दी, आपने टेबल कंप्लीट करना है और इसी तरह से हेडिंग देकर और जो काम ब्लैक से वो ब्लैक से, जो ब्लू से उसे ब्लू से ही कीजिएगा। सही। आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।